देखिए, डाइस से संबंधित अब हम प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस ऑफ डाइस क्वेश्चन। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन है आपका जो संबंधित है क्वेश्चन, वह है फाइंड द अपोजिट डिजिट, विपरीत अंक ज्ञात करें। जैसे यहाँ पे इस डाइस के अंदर आपको बताना है कि 5 के विपरीत क्या होगा। तो देखिए, जब भी डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको यह पता पहले करना है, यह जानना है कि ये जो डाइस है ये किस प्रकार का डाइस है, यानी ये किस प्रकार का पासा है। ये पासा मानक पासा है या साधारण पासा है। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि जो मानक पासा होता है उसमें दिखाई देने वाले तीनों अंकों में से किसी भी दो अंकों का योग 7 नहीं होता है। जैसे कि दिखाई दे रहा है आपको 2 + 2 + 1 3, 2 + 4 6, 4 + 1 5। कोई भी दो अंकों का योग 7 नहीं है, यानी कि ये पासा जो है वो कैसा है, तो आपका आंसर होगा मानक। ठीक है, आपको बताना है 5 के विपरीत क्या होगा। तो हमने आपको ये बताया कि जो स्टैंडर्ड डाइस होती है, मानक पासा होती है, उसके विपरीत अंकों का जो सम होता है, योग होता है, वो 7 होता है। तो कह रहे देखिए कि इसमें एक अंक तो 5 है, दूसरा अंक हमें पता नहीं, तो क्या जोड़ें कि योग 7 हो जाए। ठीक है, और ये अंक जो है आपका, इनमें से कोई एक होगा। 1 2 3 4 5 5 6, इनमें से कोई एक अंक होगा, क्योंकि एक डाइस में टोटल सरफेस होते हैं 6, सतह होती है 6, और हर सतह पे एक एक अंक लिखा होता है 1 से लेकर 6 तक। ठीक है, तो अब देखिए 5 + क्वेश्चन मार्क बराबर है 7 के, तो इधर क्वेश्चन मार्क रह जाएगा आपका, ये इधर प्लस में है तो इधर जाकर के माइनस में हो जाएगा। तो 7 में से 5 गया तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 5 के विपरीत 2 आंसर होगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को हम करते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है आपका वो यह है कि आपको यहाँ पे बताना है कि 5 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो फिर से वही चीज है कि आप पता करें ये सिंपल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस है। तो कोई भी दो अंकों का योग देखिए 7 हो रहा है, 1 और 5 6 हुआ, 5 और 4 9 हुआ, 4 + 1 5 हुआ, वैसे ही 4 + 2 6 हुआ आपका, 2 + 1 3 हुआ आपका, 4 और + 1 5 हुआ आपका। किसी भी दो अंकों का योग 7 नहीं है। तो अब आपको पता है कि 4 में हम क्या जोड़ें कि योग 7 हो जाए, यानी कि 4 में क्या ऐड करें कि सम जो है उनका वो 7 हो जाए। तो क्वेश्चन मार्क इधर रह जाएगा आपका, इधर 7, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क बराबर हो गया आपका 7 में से 4 गया तो आंसर 3 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर जो है वो क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा आपका 3। अब फिर अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं हम। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि 4 के विपरीत क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए 6 और 1 7, तो ये साधारण पासा है आपका। तो साधारण पासे में हमने बताया आपको अगर दोनों स्थिति में एक एक अंक कॉमन हो, तो 1 और 1 एक एक अंक कॉमन हो तो कॉमन अंक से उनको जो है घुमा देंगे। तो पहली स्थिति को जब हम घुमाएंगे तो 1 6 5 होगा, 1 6 5। दूसरी स्थिति को घुमाएंगे तो 1 3 2, 1 3 2। 5 के विपरीत 2 है, 6 के विपरीत 3 है, 1 के विपरीत क्या होगा 4। और आपसे पूछा गया कि 4 के विपरीत क्या होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, देखिए आगे जो क्वेश्चन है आपका 4th नंबर का, इसमें बताना है आपको कि 4 के विपरीत क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले पता कीजिए सिंपल डाइस है तो 4 + 3 7 हो गया। हमने बताया अंक कॉमन देखना है, तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है। तो 4 के विपरीत बचा हुआ अंक
तो बचा हुआ अंक क्या है 1, तो आंसर आ जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो फिर से 4 + 3 7 हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5 है तो यहाँ 5, यहाँ 3, तो यहाँ 3, 6 के विपरीत 4 हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब यहाँ पे बताना है आपको कि 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए साधारण पासा है कि मानक पासा है, ठीक है। तो 6 और 1 7 हो गया आपका, यानी सिंपल डाइस है, ठीक है। अब हमें पता करना है 4 के विपरीत। तो देखिए जब भी कोई भी अंक एक दूसरे के विपरीत होगा तो वो अंक उसके साथ में नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल 4 के साथ में कौन कौन सा अंक है, तो आपका आंसर होगा एक तो 6 है, एक 5 है, एक आपका 4 है और एक आपका 3 है और एक आपका 2 है। तो 4 के विपरीत जो है ना तो 6 होगा, ना 5 होगा, ना 3 होगा, ना 2 होगा, तो बचा कौन सा 1, तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 1। देखिए आगे जो क्वेश्चन है आपको बताना है 3 के विपरीत क्या होगा। तो सबसे पहले पता कीजिए सिंपल डाइस है तो 6 और 1 7, तो ये सब साधारण पासा है, ठीक है। 3 के विपरीत पूछ रहा है तो देखिए 3 के विपरीत कौन कौन सा अंक नहीं होगा। अब 3 के साथ में है 1 और 6, तो ना 1 होगा और ना ही 6 होगा आपका। 3 के विपरीत देखिए यहाँ से 2 भी नहीं होगा आपका, ठीक है। 3 के विपरीत जो है 5 भी नहीं होगा, तो अब बचा क्या 3 नहीं होगा, तो बचा क्या यहाँ, तो यहाँ पे बचा आपका 3 2 5, यानी कि बच रहा है क्या, बच रहा है 1 2 3 4 5, तो बचा हुआ अंक है आपका क्या 4, तो आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का क्या 4 आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या ये साधारण पासा है, किसी भी दो अंकों का योग 7 हो रहा है, तो इसमें नहीं हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, इसमें भी नहीं हो रहा है, इसमें भी नहीं हो रहा है, तो आंख बंद करके यहाँ लिख देना है 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बताना है 3 के विपरीत क्या होगा। सबसे पहले पता कीजिए साधारण पासा है तो यस, तो देखिए क्या क्या 3 के विपरीत नहीं होगा, तो 3 के विपरीत आपका जो नहीं होगा वो है 1 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता क्योंकि उसके साथ में बैठा है, 2 नहीं हो सकता और आपका 4 भी नहीं हो सकता, तो बचा क्या 6, तो 3 के विपरीत 6 होगा आपका। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे 6 के विपरीत बताना है, तो फिर से वही देखिए सिंपल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस है, किसी भी दो अंकों का योग 7 नहीं है, योग 7 नहीं है, योग 7 नहीं है, यहाँ भी योग 7 नहीं है, ठीक है। तो 6 के विपरीत आंख बंद करके लगा देना है 1, यानी कि 7 होगा, ठीक है। तो 6 के विपरीत 1 आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। यहाँ बताना है 3 के विपरीत क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए सिंपल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस है, तो 6 और 1 क्या हो गया 7 हो गया आपका, ठीक है। 3 के विपरीत बताना है, तो 3 के विपरीत देखिए कौन कौन सा अंक नहीं होगा, ये लिख सकते हैं आप। 1 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 5 नहीं होगा और आपका 2 नहीं होगा, तो बचा क्या 3 4 और 1 5, बचा जो है आपका 4, तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 4, ठीक है। अब यहाँ बताना है 3 के विपरीत क्या होगा। तो 3 के विपरीत क्या होगा, तो देखिए 4 3 7 साधारण पासा है, तो 3 के विपरीत क्या नहीं होगा, तो आपका 4 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 1 नहीं होगा और आपका 5 नहीं होगा, तो 3 के विपरीत क्या होगा 6, आपका ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखिए अब डाइस में नंबर की जगह पे अल्फ़ाबेट का यूज किया है, ठीक है। आपको यहाँ बताना है कि टी के विपरीत क्या होगा। तो देखिए
अब इसमें कोई भी दो सतह के अंकों का योग 7 नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपको देखना है, इसमें कॉमन देखना है। अगर दो अंक कॉमन है तो बचा हुआ दो अल्फाबेट कॉमन है तो बचा हुआ अल्फाबेट उसका आंसर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अब आप देखिए यहाँ पे है आपका TRS है, ठीक है। तो TRS में कोई भी दो अंक कहीं कॉमन नहीं है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ है R और यहाँ है R आपका, ठीक है। अब हम चाहे तो इन दोनों को उठा करके आंसर ला सकते हैं, ठीक है। या फिर आप इन दोनों को डायग्राम को लेकर के भी आंसर ला सकते हैं, ठीक है। देखिए इन दोनों को अगर ये हम करें तो कॉमन अंक से घुमा देंगे, कॉमन अंक से इसको जब आप घुमाएंगे तो क्या होगा, R कॉमन अंक है, उसके बाद क्लॉकवाइज में P फिर क्या हो, यहाँ होगा P और फिर क्या हो, ठीक है। यहाँ पे कॉमन अंक के नीचे कॉमन अंक होगा, फिर RST, RST। आपसे पूछा कि T के विपरीत क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या हो, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे है, आपसे पूछा कि C के विपरीत क्या होगा, ठीक है। तो C के विपरीत क्या होगा, तो देखिए D, ठीक है। तो जब इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो पहले D होगा, फिर C होगा, फिर A होगा, यहाँ पे आएंगे तो D के बाद E, फिर F, तो यहाँ लिखेंगे F, ठीक है। तो आपसे पूछा C के विपरीत E है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर E आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है E के विपरीत क्या होगा, तो देखिए E के विपरीत आपका इन दोनों से तो आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि देखिए C और F है, यहाँ सॉरी आ जाएगा, यहाँ पे C है, यहाँ पे C है, यहाँ F है तो यहाँ F है, यहाँ बचा A, यहाँ बचा E, यानी कि E के विपरीत क्या है, तो आंसर हो जाएगा आपका A। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।